Hello बच्चों, let us read this question. So the question says two balls, one of iron, another of aluminium. तो दो बॉल्स हैं, एक लोहे का है और एक एल्युमिनियम का है, हाव इक्वल वॉल्यूम। दोनों के जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। इफ दे आर इमर्स्ड इन वाटर, तो अगर दोनों को पानी में डुबोया गया, विल बोथ द बॉल्स एक्सपीरियंस अन इक्वल ऑफ थ्रस्ट, तो क्या इन दोनों पे इक्वल अमाउंट का ऑफ थ्रस्ट पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट होगा कि ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड by the object into density of water into acceleration due to gravity g। तो यहाँ पे क्लियरली जो g है ये एक कांस्टेंट है फॉर बोथ द बॉल्स, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है जो कि डिस्प्लेस हो रहा है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय आयरन एंड एल्यूमिनियम बॉल्स आर सेम। तो हम जो भी है इसको भी कांस्टेंट मान सकते हैं, और वाटर का डेंसिटी जो है ये भी एक कांस्टेंट है। तो अगर सारे टर्म्स हमारे कांस्टेंट हो गए तो जो ऑफ थ्रस्ट है दोनों के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ऑफ थ्रस्ट फॉर बोथ द बॉल्स आर इक्वल। तो फाइनली हमने की कॉन्सेप्ट में हमारा ऑफ थ्रस्ट का फॉर्मूला देखा, जो कि होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड by the objects into density of water into acceleration due to gravity g। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर और g दोनों कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, जो ऑफ थ्रस्ट है वो भी इक्वल होगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम जो है दोनों का इक्वल है, तो इक्वल अमाउंट का क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे वाटर, आयरन बॉल और एल्युमिनियम बॉल। तो ऑफ थ्रस्ट फॉर बोथ बॉल्स आर इक्वल। I hope you have understood this explanation well. Best of luck.